साथियों, जय कामगार जय संविधान। साथियों, आज झारखंड में छात्रों के ऊपर पुलिस लाठीचार्ज हुआ और उसी तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ। थोड़ा ज्यादा या कम होगा, जैसा अक्सर होता है प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध, जो अक्सर हर राज्य में हर जगह जो लठबाजी होती है। मैं किसी एक राज्य या किसी एक उसकी बात नहीं कर रहा हूं, जो अभी तक होता आया है अंग्रेजी समय से लेकर के, और आज की जो घटना झारखंड में हुई है, पुलिस द्वारा जो लाठी चार्ज हुआ है, नेताओं को पुलिस हिरासत में रखा है, और जो जंतर मंतर में हुआ था 18 तारीख को, 18 जुलाई को, तो आज फिर हुआ है। और आज फिर दोहरे चेहरे दिखाई देने लग गए। और अब सवाल उठ गया कि जो प्रेस मीडिया की निष्पक्षता के ऊपर, ये सवाल तो पहले से ही था, क्योंकि जब बीजेपी के शासन में, जहां बीजेपी का शासन है, वहां पर सवालों को लेकर अगर छात्र बीजेपी सरकार से अगर सवाल करते हैं, उसके विरुद्ध प्रोटेस्ट करते हैं, तो मेन स्ट्रीम मीडिया अर्थात गोदी मीडिया जिसको कहते हैं, गोद लिया हुआ मीडिया, वो उसको प्रोटेस्ट को निष्पक्षता से नहीं दिखाता, कवर नहीं करता है। उधर वो दूसरी पार्टी को, कांग्रेस को, इनको जब सपोर्ट करते हैं, दूसरा गुट जो विपक्षी गुट है उसको समर्थन वाले, वो फिर वहां पर वो दिखाते हैं और गोदी मीडिया की आलोचना करते हैं। और आज मैं देख रहा हूं कि आज फिर वो रिवर्स हो गया वो मामला। आज वहां लाठीचार्ज हुआ है, वहां सरकार कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, जेएमएम की मिलीजुली सरकार। वहां बीजेपी की सरकार नहीं है, बीजेपी विपक्ष में। तो वहां पर जो छात्र थे उनको बीजेपी समर्थक, एबीवीपी वगैरह, वो सब मिलके कर रहे हैं। तो वो सरकार से पूछ रहे हैं सवाल कि भाई उनके दो परीक्षाएं, जेएसएससी और सीजीएल, ये कुछ परीक्षाएं होती हैं स्टूडेंट्स की, इसमें कुछ अनियमितताएं, कुछ गड़बड़े हुई हैं। उसको लेकर के वो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट पे थे पिछले 26 जुलाई से, और आज वहां पर लाठबाजी हो गई। तो वहां पर जो बीजेपी की समर्थित गोदी मीडिया है, बीजेपी अर्थात एनडीए, ये दो गठबंधन बन चुके हैं, राजनीतिक गठबंधन, जो देश को गुमराह कर रहे हैं। तो जो एनडीए, बीजेपी अर्थात एनडीए के जो समर्थक गोद लिए हुए चैनल हैं, अब वो अटैकिंग मोड पे आ गए कि भैया, जब जंतर मंतर पे हुआ था तो तुम सब बोल रहे थे, अब ये झारखंड में अब हमारे विद्यार्थियों पे हुआ तो अब इन पे क्यों नहीं बोल रहे हो। अब वो उनको टारगेट कर रहे हैं, दूसरे मीडिया को। और जो दूसरा मीडिया अब अपने आप को बचा रहा है और अपनी सरकार को बचा रहा है, मैं देख रहा हूँ वो बड़ा खेल चल रहा है। वो भी निष्पक्षता से बात नहीं कर रहा है। लाठी तो लाठी चार्ज हुआ, क्यों हुआ भाई? अब ये सवाल यहाँ भी उत्पन्न हो गया कि वहां भी 15-20 दिन बैठे रहे स्टूडेंट दिल्ली में, तो वहां बीजेपी की सरकार जो केंद्र में, उसने बात नहीं करने की जहमत नहीं उठाई। जब मामला हाथ से निकल गया तब वो बात कर रहे हैं, जब बिल्कुल एंड में। अब यहाँ पर भी 26 जुलाई से बैठे हैं स्टूडेंट्स धरने पर। बहुत सारी वीडियो आ रही थी, भूख हड़ताल पे भी कहाँ कहाँ कैसे बैठे हुए थे। तो उस सरकार ने भी जहमत नहीं उठाई कि इनसे बातचीत करें। बीच बीच में एक दो डेलीगेशन मीटिंग्स हुई, मगर वो फेल हो गए। कोई संतोषजनक, जो कह रहे थे विद्यार्थी कि भाई इसको रद्द करके, इसकी जो इसमें अनियमितताएं हुई हैं या जो घोटाला हुआ है, कुछ भर्ती का प्रकरण भी है, तो इसकी जांच सीबीआई से करा दो। तो राज्य सरकार को मान लेना चाहिए था, ठीक है सीबीआई से करा लेते, उसने क्या बता रही थी। तो उसने, झारखंड सरकार ने नहीं मानी बात को। अब वो आज वो झारखंड बंद था तो उसमें झड़पें हो गई, होनी स्वाभाविक है, स्टूडेंट है, विद्यार्थी हैं। कुछ असामाजिक तत्व भी आ जाते हैं जो उसको खराब करने के लिए। लेकिन ओवरऑल बात ये हो गई कि जो निष्पक्ष मीडिया देश के अंदर होना चाहिए, वो
पूरी तरीके से नहीं है। आधा गुट विपक्षियों का है, आधा गुट सत्ताधारियों का है, और कुछ और भी हैं जो छोटे मोटे दलों को या अपनी विचारधाराओं को जो समर्थन करते रहते हैं, मगर निष्पक्ष है नहीं कि निष्पक्षता के साथ हम बात करें या हम उसको मामलों को उठाएं, मुद्दों को उठाएं। भाई कोई कोई समर्थक किसी पार्टी का, राजनीतिक दल का, कोई स्टूडेंट हो सकता है, कोई और हो सकता है, तुम्हारा भी समर्थक है। जब तुम करो विपक्षी सरकार के खिलाफ तो सरकार दोषी, और जब सरकार तुम्हारी है किसी राज्य में और वो करें जो उन पार्टियों से जुड़े हैं, तो फिर भाई तुम अपने आप को बचाओ, उनको बोलो, दंगाई भी बोलो। सेम शब्द, वो दंगाई थे, पत्थर मार रहे थे, पत्थर लेकर के आए, वो सेम टू सेम, वो कुछ थोड़े बहुत छोड़ के सेम टू सेम आरोप उन विद्यार्थियों पर लगा रहे हैं, जो ठीक नहीं है, कतई हेल्थी डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है। और दूसरा, वो दो गुट हो गए संसद में भी। जब 18 सितंबर उसका जुलाई का हुआ था, दिल्ली के जंतर मंतर का लाठीचार्ज, तो कांग्रेस एंड कंपनी वो वहां पर प्ले कार्ड लेकर के वहां बैठ गए थे, प्रधानमंत्री हाउस पे जाके गिरफ्तारियां दे रहे थे विद्यार्थियों के समर्थन में। आज यहाँ उल्टा हो गया, जो झारखंड में हुआ, तो बीजेपी के अर्थात एनडीए के सांसद वो प्ले कार्ड लेकर के संसद भवन में वो अब कांग्रेसियों को लपेट रहे हैं। तो हर जगह ये डिफरेंस, ट्रू डिफरेंस, कोई भी निष्पक्षता से कोई बात नहीं कर रहा है। और जिस मेन मुद्दे पे मैं आना चाहता हूँ, जिस मेन मुद्दे पे मैं बात करना चाहता हूँ आज, इसको बता करके कि देखिए इसी तरह ब्रूटल लाठीचार्ज हुआ है, पुलिस उसी परंपरागत अपने उसी काम को कर रही है जिस मकसद के लिए 1860 में अंग्रेजों ने पुलिस एक्ट बनाया था। 1857 की जो क्रांति, पहली जो स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन, महाआंदोलन देश में हुआ था, उसको कुचलने के बाद भविष्य में अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध देश में कोई क्रांति न पनपे, कोई लीडर, कोई भी ग्रुप किसी भी तरीके से वो फिर उसको चुनौती ना दें, अपनी स्वतंत्रता के लिए आवाज ना उठाएं, उसको दबाने के लिए, उसको कुचलने के लिए क्रांतिकारियों को, देशभक्तों को, आजादी मांगने वालों को, अपनी आवाज उठाने वालों को, उनको कुचलने के लिए, जेलों में डालने के लिए, पिटाई करने के लिए, केस बनाने के लिए उनको, उन्होंने, अंग्रेजों ने इस पुलिस एक्ट को बनाया 1860 में। और वो ज्यों का त्यों ऐसा ही चला रहा, आज तक पुलिस एक्ट में कोई चेंज नहीं हुआ। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, और आज मैं देख रहा हूं पक्ष वाले भी और विपक्ष वाले भी सारे पार्टियां संविधान संविधान चिल्ला रहे हैं, और अलग अलग राज्यों में छोटे मोटे राजनीतिक दल, वो अपने क्षेत्रीय दल भी है, लेकिन एक भी दल ने अभी तक, एक भी दल ने, चाहे वो पक्ष सत्ता में हो चाहे विपक्ष में हो, पुलिस के विरुद्ध, पुलिस एक्ट में सुधार के लिए, संवैधानिक सम्मत सुधार के लिए आज तक किसी ने आवाज नहीं उठाई। अगर दिल्ली में बीजेपी की सरकार पीट रही है छात्रों को, तो पंजाब में, पंजाब आम आदमी पार्टी की सरकार वो सफाई कर्मचारियों के आंदोलनों को, उनको पीट रहे हैं, बुरी तरह पीट रहे हैं, महिला आदमियों को, उन प्रदर्शनकारियों को। अगर वहां पीट रहे हैं तो राजस्थान में भी वो हिंदूवादी संगठनों की, उनकी पिटाई हो रही है, राजस्थान पुलिस कर रही है, जबकि वहां बीजेपी की सरकार है। और आज झारखंड में, आज विद्यार्थियों को फिर पीटा, वहां पर शिबू सोरेन की उनकी सरकार है, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सोरेन साहब की सरकार है, कांग्रेस के समर्थन से, वहां उनकी पिटाई हो रही है। और अगर केरला में जो अभी सरकार बनी है कांग्रेस की, वहां विद्यार्थियों ने कुछ दिन पहले आवाज उठाई थी फीस कम करने की, तो उनकी उन्होंने पिटाई करवाई थी। पुलिस चारों तरफ पीट रही है भाई, यहाँ कांग्रेस घड़ियाली आंसू बहा रही है, यहाँ विपक्ष घड़ियाली आंसू बहा रहा है। अब वहां पर झारखंड में बीजेपी वाले घड़ियाली आंसू बना रहे हैं, बहा रहे हैं, वहां पर उनको पीट करके जंतर मंतर पे पीटा विद्यार्थियों को, और अपने विद्यार्थी पिटे तो अब वहां पर घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। वो आम आदमी पार्टी वाले केजरीवाल जी, वो घड़ियाली आंसू बहा रहे थे वहां पर, जंतर मंतर में पिटे मजदूर उनके विद्यार्थियों के उसमें,
कि वे विद्यार्थी पिट गए, विद्यार्थी पिट गए। और दो दिन बाद उन्होंने वहां पंजाब में सफाई कर्मचारी पीट डाले, वहां उनका वो चेहरा बेनकाब हो गया। तो ये सारे के सारे एक हैं। ये पुलिस को अंग्रेज भी इस्तेमाल कर रहे थे और अंग्रेजों ने तो अपने लिए बनाई थी, लेकिन उस पुलिस एक्ट में इन्होंने भी, ये जो भूरे अंग्रेज हैं, भगत सिंह ने जो कहा था कि अगर आजादी मिली कांग्रेस के हिसाब से तो सिर्फ चेहरे बदलेंगे, व्यवस्था नहीं बदलेगी। गोरे अंग्रेज की जगह देश के काले भूरे अंग्रेज बैठ जाएंगे। ये वही पूंजीवादी, वही लोग होंगे जो मजदूर का, जो किसानों का, जो सबसे कमजोर तबकों का उनका शोषण करेंगे। और खुला स्टेटमेंट है भगत सिंह का। तो पुलिस रिफॉर्म की बात कोई नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहे भाई? क्योंकि पुलिस जिसकी भी सरकार आएगी उसको इस्तेमाल करना। देखिए, जितने क्षेत्रीय, जिनके कईयों के मैं नाम जानता हूं, आप यूपी से लगा लो, जो क्षेत्रीय दल थे, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, बिहार में राष्ट्रीय जनता दल, ये आपका जनता दल यूनाइटेड, यहाँ आप चले आओ इधर इस तरफ, ये कर्नाटका में वो जेडीएस, उनकी भी सरकार रही है। उधर चले जाओ आप तमिलनाडु में, वहाँ डीएमके और अन्ना डीएमके, इनकी सरकार रहती थी। अब एक और आ गया, नया छोकरा आ गया, अब उसकी सरकार है, जो फिल्म स्टार है उसकी सरकार है। और दूसरी जगह, बहुत सारी जगहों पर भी क्षेत्रीय पार्टियों की सरकार रहती है, मगर बंगाल में टीएमसी की रही, क्षेत्रीय दल है। और यहाँ पर महाराष्ट्र में शिवसेना बाला साहब ठाकरे साहब की थी, जब वो क्षेत्रीय दल वहां पर वहीं तक रहते हैं, वो उनकी सरकारें रही, बहुत बार रही। लेकिन किसी एक राजनीतिक दल ने, मुझे याद नहीं, हो सकता कहा हो क्योंकि सब तो मैं देख नहीं सकता, लेकिन मुझे याद नहीं कि मेरे होश संभालने के बाद आज तक किसी भी सत्ताधारी, जो सत्ता में राजनीतिक पार्टी आ गई या विपक्ष में भी जो पार्टियां हैं, किसी ने पुलिस एक्ट 1860 में किसी सुधार की बात की हो, उसमें अमेंडमेंट की बात की हो, उसमें कहा हो कि भाई 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हो गया तो संविधान की मूल भावनाओं के तहत, क्योंकि भारत के संविधान में देश के सभी नागरिकों को मूल अधिकार हैं, स्पेशल अधिकार हैं, फंडामेंटल्स हैं, और वो देश के नागरिक घोषित हो गए, और उनके इक्वलिटी बिफोर लॉ खास तौर पे। तो भाई जब इक्वलिटी बिफोर लॉ हो गई, मूल अधिकार है स्पेशल, भारत के नागरिक हो गए, वी द पीपल ऑफ इंडिया हम कहने लग गए अपने प्राउडली, सब कुछ हो गया, तो फिर मूल भावना के तहत संविधान की पुलिस एक्ट में, 1960 के पुलिस एक्ट में क्यों सुधार नहीं हो रहा, या क्यों किसी ने आवाज नहीं उठाई, या कांग्रेस ने 50 साल शासन किया तो उसने पुलिस एक्ट में क्यों नहीं सुधार किया? अभी भी बीजेपी ने सुधार किया है उसमें, जो आईपीसी थे, सीआरपीसी और आईपीसी, जिसके तहत सजाएं मिलती हैं, दिल्ली पुलिस एफआईआर दर्ज करती है या ट्रायल चलते हैं, सारी चीजें होती हैं, उसमें तो वो बीएनएस बना दिए, है ना, भारतीय न्याय संहिता और दंड संहिता, उसको न्याय संहिता कर दिया। लेकिन पुलिस एक्ट में क्यों नहीं कर रहे? जो अधिकारियों के पास, ये पुलिस वालों के पास जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स हैं, जो गरीबों को, कमजोरों को, मजलूमों को जो जेलों में ठूंसते हैं, जो प्रदर्शनकारियों को अभी भी बुरी तरह पीटते हैं, उनके साथ बुरा व्यवहार करते हैं, उनको जेलों में ठूंसते हैं, उनके खिलाफ झूठे मुकदमे बनाते हैं, जैसे कि नोएडा में हुआ। अभी नोएडा में जब मजदूर अपने सैलरी बढ़ोतरी की बात कर रहे थे या अपने शोषण के विरुद्ध बोल रहे थे, कितनी भयानक पिटाई की उनकी प्रदर्शनकारियों की, मजदूरों की पुलिस ने। अभी तक भी लोग लापता हैं, जेलों में उनके खिलाफ भयानक भयानक मर्डर तक के केस उनके विरुद्ध किए, बहुत सारे लोग कहां कहां से पकड़ पकड़ के अरेस्ट किए यूपी पुलिस ने। तो ये पुलिस एक्ट में कब सुधार करोगे भाई? क्यों नहीं पुलिस एक्ट में सुधार हो रहा? इसकी बात कोई क्यों नहीं करता? पॉलिटिकल दल जो सत्ता में है, क्षेत्रीय दल हो चाहे कोई राष्ट्रीय दल हो, कांग्रेस क्यों नहीं बात करती है, बीजेपी क्यों नहीं बात करती है? क्योंकि इनको पता हमेशा हमें ही आना सत्ता में। अब बीजेपी के विरुद्ध अगर कोई हवा चलेगी या चल रही है,
या लोगों को ऐसा लग रहा है कि अब बीजेपी बदनाम हो गई है, अब नेक्स्ट पार्टी किसी कोई आएगी तो पता भी है कांग्रेस को कि हम ही आएंगे, क्योंकि हमारे अलावा कोई विकल्प नहीं है देश में। तो इसीलिए कांग्रेस एंड कंपनी आएगी, जो इंडिया गठबंधन बना रखा है इन्होंने। अगर एनडीए जाएगा तो इंडिया गठबंधन आएगा, तीसरा कोई विकल्प नहीं है देश के अंदर। तो इसलिए निफराम है, ये बात नहीं करते पुलिस सुधार पर, पुलिस एक्ट पे के सुधार में, उसमें अमेंडमेंट की बात नहीं करते। ये न्यायपालिका के में अमेंडमेंट की बात नहीं करते, उसमें सुधार होना चाहिए, उसके कामकाज में सुधार होना चाहिए। ये प्रशासनिक सुधार के बारे में बात नहीं करते हैं। ये जो तीन महत्वपूर्ण चीजें, इसमें मैं बार बार बोलता हूं, इस पर कोई बात नहीं करता है। बजाय कह देंगे जी कानून खराब है, संविधान खराब है। अबे भैया, उसके अनुरूप अगर तुम पुलिस को, प्रशासन को और न्यायपालिका को बनाओगे, जभी तो ये ठीक होंगे, नहीं तो ये कैसे ठीक होंगे? क्योंकि वो तीनों चीजें उसी तरह काम कर रही हैं जैसा अंग्रेज छोड़ गए थे। क्योंकि इस देश की उस न्यायपालिका व्यवस्था को भी उन्होंने कायम किया था, इस देश की पुलिस को भी उन्होंने कायम किया, और इस देश के प्रशासन को भी उन्होंने कायम किया। और जो वो करके गए उस हिसाब से बन रहे हैं। ट्रेनिंग उनकी वैसी होती है। अभी जो आईएएस आईपीएस है, यूपीएससी पास करते हैं, उनकी जो ट्रेनिंग है अंग्रेजों के हिसाब से हो रही है, उसी हिसाब से हो रही है। वो आज भी ये सोचते हैं कि ये जो सिविलियंस हैं, नागरिक हैं, ये देश के नहीं है, ये विदेशी हैं। उनकी सोच ऐसी रहती है। क्योंकि मैं तो फेस करता हूँ ना, कलेक्ट्रेट भी जाता हूँ मैं, कोर्ट भी जाता हूँ मैं, पुलिस के भी वहां जाता हूँ, तो ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं हम किसी और देश की पुलिस से बात कर रहे हैं। तो इसीलिए वहां में लगता है कि जो अधिकारी बैठा है, प्रशासनिक अधिकारी हो, आईएएस आईपीएस हो, या कोई वो हो, कोई और अधिकारी हो, हमें लगता है कि शायद ये किसी और देश का और हम किसी और देश के। उनकी टोन ही ऐसी होती है बातचीत की। उनको ये ट्रेनिंग में बताया नहीं जाता कि हमारे देश के नागरिक हैं और आप इनके सर्वेंट है, पब्लिक सर्वेंट हैं आप। पब्लिक को, जनता को, मतलब इनके नहीं, जनता नागरिकों की सेवा करने के लिए हो। और आप वहां जाओ तो देखो, थानों में जाओ तो क्या, जो कमजोर हो, दूसरा ये भी डिस्क्रिमिनेशन है कि कोई अच्छे कपड़े पहन के बढ़िया अच्छी पर्सनैलिटी में जा रहा तो उसको, उसके साथ अलग ट्रीटमेंट होता है प्रशासन, पुलिस और न्यायपालिका में। और उधर जाओ तो बेचारा कोई भूखा नंगा गरीब मजदूर वैसे जाए गरीब सा बन के, तो उसकी हालत देख करके वैसा दूसरा तरह का बर्ताव होता है। जेलों में भी, जेलों में भी सुनने में जो अच्छे मालदार लोग हैं, वो बढ़िया तरीके से उनको सब व्यवस्था मिलती है। जो भूखे नंगे हैं या कमजोर हैं, आर्थिक कमजोर हैं, उनकी हालत रोज आए दिन रिपोर्ट आती है। उनके साथ कुछ और ट्रीटमेंट होता है। तो हम ये कह रहे हैं, मेरा कहने का मतलब, जो आज मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये था सीधा सीधा, एक तो हमारे देश का मीडिया, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे जिसको चाहे गोदी मीडिया बोलो, मोदी मीडिया बोलो, कांग्रेसी मीडिया बोलो, चाहे वो और लल्लू पंजू मीडिया बोलो, ये जितने भी हैं सोशल मीडिया, ये कोई इन्फ्लुएंसर बना हुआ है, कोई कुछ घूम रहा है, ये किसी ना किसी राजनीतिक दल से इन्फ्लुएंस हैं, उनके साथ जुड़े हुए हैं, उनके साथ इनकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं। और ये उस दल के अलावा दूसरे दलों को एक विरुद्ध बोलते हैं, अपनी स्टोरी के बनाते हैं, न्यूज भी बनाएंगे उस हिसाब से बनाएंगे, उस हिसाब से नहीं बनाएंगे। तो इसलिए देश का, हमारे देश का मीडिया निष्पक्ष नहीं है, किसी ना किसी पक्ष का है, ये तो आप समझ लें। तो इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि भाई पुलिस एक्ट में तुरंत सुधार के लिए आवाज उठनी चाहिए। पुलिस एक्ट 1860 इमीडिएट इसमें सुधार होना चाहिए, इसमें अमेंडमेंट होनी चाहिए, बड़े अमेंडमेंट होने चाहिए। पुलिस की ट्रेनिंग से लेके हर चीज बिल्कुल भारत के संविधान अनुसार होनी चाहिए। प्रशासनिक व्यवस्था में बिल्कुल सुधार होना चाहिए, न्यायिक व्यवस्था में सुधार होना चाहिए। जब तक ये तीन बड़े सुधार नहीं होंगे, व्यवस्था में कोई परिवर्तन आने वाला है नहीं। और देश की कमजोर सताई जनता, मजदूर, किसान, ये तमाम लोग ये पिटते रहेंगे, इनके ऊपर झूठे मुकदमे बनते रहेंगे, न्याय भी इनको ना के बराबर ही मिलेगा। साथियों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जय कामगार, जय संविधान।